जय श्री राधे। जी। आप कैसे हैं? जी। आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा। तो अभी आप क्या करते हैं? अच्छा। तो आप कौन सी जॉब चाहते हैं? टीचर या फिर टेक्नीशियन? अच्छा। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा और कुछ? मुझे आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए। अच्छा। चलिए, पहले मैंने जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। आपका नाम भी बहुत सुंदर है, धर्मराज। बहुत सुंदर नाम है आपका। आपकी अर्जी स्वीकार्य है। ठीक है। आपके जीवन में संघर्ष है, वह सुख का अभाव है। ठीक है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति आप चाहते हैं। ठीक है। और आप अपने जो भी भविष्य है उसके संबंधित प्रश्न है आपका। ठीक है। मन परेशान व अशांत रहता है। सोचे कार्य में बाधा आती है, वह बनते कार्य आपके अटक जाते हैं। कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। आप जैसा सोचते हैं उसी प्रकार से कार्य नहीं हो पाता है। कोई भी कार्य ठीक प्रकार से आपका पूर्ण नहीं होता है। ठीक है। कार्य में बाधा व अड़चने ज्यादा आती है। ठीक है। योजना तो आप बहुत अच्छी बनाते हो, दिमाग में काफी अच्छी अच्छी योजनाएं भी चलती है, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं? वह पूरी नहीं हो पाती है। चिंता व समस्या दोनों ही बढ़ती जा रही है आपकी। ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करे क्या ना करे। धैर्य बहुत अच्छा है आपका, धैर्य आपके अंदर है, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है। आत्मविश्वास इस समय आपका थोड़ा सा डाउन है। ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आपका आत्मविश्वास अच्छा नहीं है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। अगर आप एक कोई भी चीज को पाने की योजना बना लो, सोच लो कि हाँ मुझे ये पाना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत अच्छा है आपके अंदर। ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त मैं देख पा रहा हूं आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा डाउन है इस वक्त। ठीक है। लेकिन जो मैंने उपाय लिखे उससे आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। वह दिमाग आपका कट जाता है, कुछ चीजें भूल भी जाते हैं आप। दिमाग आपका कट जाता है, कुछ चीजें भूल जाते हैं, जो याद रखने की जो आवश्यक चीजें होती है वो भूल जाते हैं। भूलने की समस्या इसमें आई है। ठीक प्रकार याद नहीं रहता। अनावश्यक रूप से डिप्रेशन व चिंता दोनों अधिक बनेगी। इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करें, ज्यादा सोच विचार में ना डूबे, क्योंकि विचार बहुत ज्यादा खतरनाक चलेंगे। ठीक है। सरकारी नौकरी के 60% चांस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सरकारी नौकरी के 60% चांस है, प्रयास करने। ठीक है। प्रयास करने से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक। आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। मन भी अधिक भटकता है, मन पर नियंत्रण रखे। जैसे दो मार्ग होते हैं, ऐसे आपके कोई भी काम हो आपके दो मार्ग अपने आप ही बन जाते हैं। आपको समझ नहीं आते कि करे तो करे क्या। चाहे कोई भी काम ले लो, दो दो मार्ग आपको दिख ही जाएंगे उसमें कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है। मन भी इसलिए आपका अधिक भटकता है। आपके लिए एक मेरी सलाह है कि आलस्य और अहंकार और अकेलेपन से बचे आप। एक तो आलस्य से आपको बचना है। ठीक है। और एक अहंकार से आपको बचना है। आलस्य कैसा? जैसे आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपने सोचा भाई मुझे, आपने एक योजना बना ली अपनी, मुझे इस कार्य को सफल करना है। अब आप सोचो कि मैं इस काम को कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो वो काम नहीं होगा आपका, वो काम नहीं होगा। तो इसलिए आपको आलस्य से बचना है, वो काम को तुरंत कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा वो। ठीक है। अहंकार से बचना है। अहंकार का मतलब ये होता है कि अपने मुंह बड़बोला नहीं बनना। ये नहीं कि मैं ही, मुझे सब कुछ आता है या मुझे सब कुछ पता है।
ठीक है, इस अहंकार से बचना। और दूसरा, अकेलेपन से बचना है आपको। अकेलेपन से मतलब ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में है तो हर कोई, लेकिन अपना कोई नहीं है तो हर कोई इस दुनिया में, लेकिन अपना कोई नहीं है, ऐसा अकेलापन, समझ रहे हैं। तो इस अकेलेपन से आपको बचना है। अपना दोस्त बनाना है, किताबों को दोस्त बनाओ, समझ रहे हैं। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उसी को अपना दोस्त बनाओ, किसी व्यक्ति विशेष को दोस्त मत बनाओ। आप अपनी दोस्ती किताबों से करो, समझ रहे आप मेरी बात को, मेहनत करो। और वरना क्या है, दिमागी विचार भटका सकते हैं आपको, ठीक है। सावधान रहे, धन तो खूब कमाएंगे आप, लेकिन सोच समझकर आप आगे चलकर खर्च करें, क्योंकि धन तेजी से खर्च होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयास करें आप, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयास करें आप, या आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयास करें आप। अध्ययन से जुड़ा कोई कार्य देखो आप, हाँ। और स्पीकर आप बहुत बढ़िया बनोगे। स्पीकर का मतलब तो जानते ही होंगे आप, है ना। हाँ, वो बहुत, क्योंकि आपके अंदर बोलने की क्षमता भी बहुत मतलब अच्छी है, और आपके अंदर ज्यादातर मैं देख पा रहा हूँ लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे हैं आप में। आप कोई भी चीज को लीड बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। तो कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें लीडरशिप की आवश्यकता हो तो आप बहुत बेहतर हो उस कार्य के लिए, ठीक है। दिमाग के भी बहुत तेज है आप, लेकिन दिमागी संतुलन आपका बिगड़ जाता है, डिप्रेशन में भी जल्दी आ जाते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिए। वैसे तो आप सौम्य और अच्छी वाणी है, लेकिन मेरा सुझाव है कि वाणी पर नियंत्रण रखे, मीठा बोले, इससे आपको लाभ होगा। अपने मन की बात ठीक प्रकार से कहना सीखे, मन की बात को मन में ना रखे आप। कोई भी बात हो आप मन में हिचकिचाए ना सामने वाले से बोलने से आप, समझ रहे आप बात को मेरी। मन में ना रखे, कोई भी बात हो सीधा कह दो आप। कोई भी बात हो अपनी बात को आप रखना सीखो, क्योंकि आप अपनी बात को रख नहीं पाते सही से। ठीक प्रकार से आप सोचते हो कि हाँ मैं ऐसे बोलूंगा, या ऐसे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मैं ऐसे बोलूंगा, ये काम ऐसे कर देगी ना, वो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे आप उस चीज को। तो इसलिए मैंने बोला कि आप अपने मन की बात को ठीक प्रकार से कहना सीखे। यानी क्या है, आप कहना कुछ और चाहोगे, लोग आपकी बात का अर्थ कुछ और समझ लेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बात पर मेरे ध्यान देना, आप जो मैंने बोला इसमें, ठीक है। हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा विशेष रूप से बनी है। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी है, इसलिए नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते रहे, ठीक है। अचानक भक्ति साधना करने का भी मन बनेगा, ठीक है। आपके ऊपर कृपा होगी, आशीर्वाद है। वाद विवाद से बचे, व आवेश उत्तेजना से बचे। कभी कभी ऐसा होगा कि एकदम से बहुत तेज ज्यादा गुस्सा आएगा, ऐसा मन करेगा सब कुछ खत्म कर दो, तहस नहस कर दो। एकदम से आवेश उत्तेजना मन में उत्पन्न होगी, वो कभी कभी होगा। जैसे हो जाता है ना, कैसे दिमाग ज्यादा गड़बड़ा जाता है, समझ रहे आप। तो एकदम से आवेश उत्तेजना बहुत ज्यादा खतरनाक आती है आपको, ठीक है। ऐसा मन करेगा भाई सब कुछ खत्म करो, लेकिन इससे बचे आप। भविष्य में आपको किसी कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। मैंने उपाय लिखा है, उपाय करने से बचाव होगा, सावधानी आपको रखनी है, ठीक। मेरा काम देखो आपको बताना है, ठीक है ना। मैं आपको बता सकता हूं, जैसे भाई एक मार्ग होता है, मार्ग में वो व्यक्ति बता सकते हैं भाई आगे वहां पर गड्ढा है, तो थोड़ा सा आहिस्ता चलो, अपना धीमे चलो, है ना। तो व्यक्ति सावधान हो जाता है, सतर्क हो जाता है, तो टाइम पर ब्रेक लग जाते हैं गाड़ी के, तो कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होती है ना। तो ऐसे ही मैंने जो आपके जीवन में देखा आगे, तो उसी को देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि भविष्य में किसी कोर्ट केस का सामना करना होगा, उसके लिए आप सावधान रहे। सावधान कैसे, अपने पास कोई भी धारदार हथियार मत रखना, धारदार हथियार मत रखना, ठीक है। हथियारों से कोई भी ऐसा ना हो कि आपका लगाव हो जाए, जैसे मन में हो कि भाई हमारे पास कोई हथियार होना चाहिए, है कोई हथियार नहीं हो, ठीक है ना। कोई हथियार ना हो कि मन में लगे हाँ भाई बंदूक हो हमारे पास, या कोई भी नशे वगैरह से बचना, ऐसे लोगों से बचना जो इस प्रकार का नशा करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, ठीक है। उन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना, जुआ सट्टा खेलने वालों से दूरी बनाकर रखना, ठीक है। आपका दिमाग घुमा कर सकते हैं वो कि भाई इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, पैसा डालो इसमें, समझ रहे, आपको लत लगा सकते हैं, ठीक है। पानी वगैरह जहां पर पानी से खतरा है, क्योंकि आपको कहीं भी पानी वगैरह की जगह हो
ठीक है, समुद्र नदी किनारा, तो वहां पर जाने से बचना, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना, बिजली इत्यादि कोई ऐसा सामान हो जहां पर करंट लगने की संभावना हो तो उससे बचना आप, कहीं आग वगैरह का ज्यादा खतरा हो तो वहां से बचना आप, ठीक है। और ऊंचाई वाली जगह जो हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ियां वाली जगह होती है, वहां पर जाने से बचना आप, सावधानी रखना ज्यादा, ठीक है। ये देखो मैं आपको पूरे जीवन की बता, जीवन का कोई नहीं बताता है, ठीक है ना, बस उतना ही बताते हैं जितना पूछना चाहते हैं। लेकिन एक मात्र आप हमारे पास जब आते हैं तो हमारा फिर पूरा कर्तव्य बनता है कि हम आपके आगे आने वाले जीवन में जो भी समस्या है उसको आपको बताए, उसका क्या समाधान है वो आपको बताए, है ना। और इनसे दूरी बनाकर रखे, आपके जीवन को इन सभी चीजों से खतरा है, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर भी अपने सावधान रहे। आवाज साफ आ रही है आपको? आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर भी आप सावधान रहे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका, ठीक है। वह आपका मतलब जो वैसा है ना नेचर कि सर्दी और गर्मी दोनों ही मतलब आपको ज्यादा लगेगी, चोट इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। पैर पर चोट का भय है, इसलिए सावधान रहे। पेट से जुड़ी समस्या ज्यादा परेशान करेगी, वे बालों से जुड़ी समस्या, वे दांत कष्ट, वे आंख कष्ट, ठीक है, ये समस्या ज्यादा परेशान करेगी। और किसी इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब आप इनमें से देखिए कौन सी चीजें अभी आपको है और कौन सी चीजें नहीं है, ठीक है ना, वो उनसे सावधान रहे आप, ठीक। और अपनी आंखों का खासकर ज्यादा ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ आपको कोई चश्मा वगैरह तो नहीं लगा ना अभी? हाँ, तो आप सावधान रहे भैया, ठीक है ना। आंखों का खास तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि आंख कष्ट जैसे इसमें आया है तो आंख कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और किसी इन्फेक्शन इत्यादि का सामना करना। पितृदोष लगा है, पितृदोष जानते हो आप? अच्छा, जानते पितृदोष? हाँ, पितृदोष लगा है। पितृदोष के कारण उन्नति में, सफलता में बाधा है। स्थिति ऐसी बनेगी कि जहां से चलना शुरू करोगे फिर वहीं आ जाओगे, मतलब अथक मेहनत प्रयास करोगे, जी जान लगा दोगे, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वही मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा कि यार कुछ नहीं हो पाया। समझ रहे बात को आप, कि जहां से चले फिर वहीं आ गए, ऐसी स्थिति बनेगी। तो पितृदोष के कारण समस्या बनी है, आप इसका हवन करवाए, इससे आपको लाभ होगा, ठीक है। वो समस्या नहीं बनेगी, दिमाग अधिक भटकाएगा आपका, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया देखो, विचार पर ज्यादा नियंत्रण रखना, विचारों को पकड़ के रखो आप, मन को पकड़ के रखो आप, मन के कच्चे, क्योंकि क्या है, कभी नौकरी का मन करेगा, कभी व्यापार का विचार आएंगे मन में, दिमाग भटका सकता, विचार आ सकते कि ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे नौकरी में कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा व्यापार कर लो, या कुछ दिमाग में आ जाए बैठे बैठे, हाँ भाई कुछ ऐसा कर लो, तो वो चीज आएगी। लेकिन क्या, शुभ योग देखकर आप कुछ भी करें आपको लाभ अवश्य होगा, 100% आपको लाभ होगा, समझ रहे? यानी दोनों हाथों में लड्डू है आपके, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों हाथों में लड्डू है आपके। लेकिन मेरी मानो तो भैया आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करो, उसमें बहुत अच्छा आपका रहेगा भविष्य, ठीक है ना। और कुछ ऐसा करो विशेष, देखो अपनी पहचान खुद व्यक्ति को बनानी होती है, समझ रहे? कुछ विशेष करना होगा आपको शिक्षा के क्षेत्र में। अब क्या विशेष करना है ये आप देखो, समझ रहे? कुछ ऐसा कि भाई जैसे गरीब बच्चे भी पढ़ सके, ऐसे कुछ अच्छी शिक्षा अफोर्ड करवाओ बच्चों को, कुछ ऐसे मतलब आप कुछ काम करो, क्योंकि आपका दिमाग ना बहुत अच्छा है। बस उस चीज एक बार कार्य पर एक बार आप जैसे लग जाओ तो फिर आप ना दिन देखोगे ना रात देखोगे, ना भूख ना प्यास, बस वो कार्य आपका सफल हो जाए, यही रहता है आपका, समझ रहे? तो आपको कार्य से सफल होगा, चिंता ना करें। और पार्टनरशिप से बचे, कभी जीवन में पार्टनरशिप मत करना किसी भी चीज की, ठीक है ना। जमीन में हिस्सेदारी रखना, ना व्यापार में हिस्सेदारी रखना, ठीक है। आग बंद करके कहीं भी भरोसा मत करना, क्योंकि धोखा भी ज्यादा है आपके जीवन में। जहां विश्वास करोगे वहीं धोखा होगा। सोचोगे ना कि यार ये व्यक्ति मेरा साथ दे देगा, मैं बता रहा हूं आप देख लेना, एंड टाइम पर वही व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा, समझ रहे? वो काम नहीं आएगा, समझ रहे आप बात को? तो इसलिए आंख बंद करके कहीं उम्मीद मत करना कि हाँ ये मेरी सहायता करेगा। आपको खुद से ही अपने रास्ते बनाने हैं, ठीक है। अपनी योजना आप
अपने मन के अंदर रखे, ज्यादा किसी को ना बताए। जैसे बहुत सारे कह देते हैं ना, जैसे क्या बनना है तो हम बता देते हैं हमें ये बनना है, तो ऐसे ना कहे आप, मन के अंदर रखे उसको, तभी वो आपकी पूरी होगी निश्चित रूप से। समझ पा रहे आप? तो नियम उपाय करें, आपको लाभ होगा, चिंता ना करें। मैं खास तौर पर कह रहा हूं डिप्रेशन से बचना है, क्योंकि कहते हैं ना अगर कंप्यूटर में अगर वायरस घुस जाता है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। समझ रहे? अगर दिमाग में भी अगर चिंता डिप्रेशन आ जाएगा ना, घुस जाएगी ये, तो काम नहीं हो पाएगा, दिमाग हैंग हो जाएगा। समझ रहे? तो इसलिए आप अच्छे से रहो और अपना मोटिवेट रहो, अपने कार्य को लेकर अच्छे से करो। कुछ मैंने उपाय लिखे हैं, वो उपाय सुन लीजिए, आपको क्या उपाय करने हैं। एक तो आपको सूर्य भगवान को नित्य जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से, ठीक है। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और रविवार वाले दिन आपको 7 बार या 5 बार या कम से कम 3 बार आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको पीडीएफ मिल जाएगा गूगल पर, आप वहां पर सर्च कर ले आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है। आपको पाठ करना है रविवार वाले दिन, ठीक है। और आपको रविवार वाले दिन एक अनार लेना है और वो सूर्य भगवान को भोग देना है जब आप जल चढ़ाओगे उसके बाद, ठीक। आपको भोग देना है, और वो भोग देने के बाद या आपके आसपास गाय हो तो गाय को खिला दे, वरना तो उस अनार को भोग आप अपने आप भी ग्रहण कर सकते हैं। हेलो जी जी जी, अच्छा अच्छा, लाइट चली गई चलिए चलिए, कोई नहीं। और आपको सोमवार को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, 9 रंग के धागे लेने हैं। 9 रील आती है, रील गिट्टी वाली जिससे कपड़ा सीलते हैं ना, वो आपको अलग अलग रंग की ले लेनी है, जैसे काली, पीली, नीली, हरी, लाल, गुलाबी। वैसे मैंने सभी चीजें लिखी हुई आपकी, है ना। मैं बात करने के बाद फोटो भिजवा दूंगा आपको, मैं बच्चे से बोल के फोटो भिजवा दूंगा आपको, है ना। ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है मैंने, ताकि आप कहीं भूल ना जाओ। मैं लिख देता हूं, है ना। सभी उपाय लिखे हैं, सब चीज लिखी है, बस आपको मेरी बात को समझना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। आपको 9 रंग की रील लेनी है, अलग अलग प्रकार की, काली, पीली, नीली, हरी, लाल, गुलाबी, जो भी रंग मिल जाए आपको, ठीक है। उसको फिर आपको अपनी लंबाई अनुसार नापना है, धागे को पैर के अंगूठे से लेकर सर की जो बाल है वहां तक, ठीक है। नापने के बाद उन सभी 9 रंग के धागों को एक साथ मिला लेना है, और जैसे रुई की बत्ती को बांटते हैं वैसे उसको बांट लेना है। और फिर बांटने के बाद उसको आपको क्या करना है, गांठ लगा देनी है, और फिर सोमवार को शिवलिंग पर माला बनाकर उसकी वहां पर चढ़ा देनी है, अर्पित कर देनी है, ठीक है। ये आपको 11 सोमवार तक करना है, बस ये 11 सोमवार तक करना है। और बाकी जल तो आप तो भैया जब तक आप पूरे जीवन भर चढ़ाओगे पूरे जीवन भर लाभ मिलेगा। नाम आपका कितना सुंदर है, आपका नाम है धर्मराज जैसे, ठीक है। तो धर्म का पालन आपको पूरे जीवन भर करना है, ठीक है ना। नाम की मर्यादा बनाकर रखना। बाकी बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, स्वभाव जो आपका दयालुता से भरा हुआ है, ओतप्रोत है बिल्कुल, ठीक है। अगला उपाय आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि को आपको मंदिर में सफेद वस्तु दान करनी है, जैसे या तो दूध हो या चावल हो या चीनी हो, ये आपको दान करनी है, ठीक है। हर अमावस्या, महीने में एक बार अमावस्या आती है। और आपको मंगलवार को हनुमान जी के सामने आप के तेल का दीपक जलाना है, उसके अंदर आपको रुई की 3 बत्ती लगानी है, ठीक है। आपको दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है, हनुमान बाहुक, ठीक है। हनुमान बाहुक का पाठ करना है आपको। पाठ करने के बाद आपको लौंग और कपूर से हनुमान जी की आरती करनी है, और इसके बाद अपनी जो भी समस्या है आपकी, जो भी आप चाहते हैं, वो आप भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर दीजिए अपनी, कि प्रभु मुझे साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए अपनी, कि मेरा ये कार्य सफल हो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद खूब मन लगा के मेहनत करो, समझ रहे हैं, मेहनत खूब मन लगा के करो, फिर देखो आपका रास्ता कैसे बनता चला जाता है, ठीक। आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज को जलेबी या इमरती का भोग अवश्य लगाना है, और वो भोग आपको अपने घर साथ नहीं लाना, वहीं पर बांट देना है, भोग वहीं पर बांट देना है आपको, ठीक है, आपने साथ नहीं लाना। और
आप शनिवार को कहीं भी कुत्ते दिख जाए, उनको कुछ भी खाने पीने का सामान अवश्य डालना है या फिर उनको कच्चा दूध पिलाना है, ठीक है। और अगर आसपास शनि मंदिर हो या फिर पीपल का पेड़ हो तो वहां पर शनिवार वाले दिन तेल का दीपक अवश्य जलाए जब आपको समय हो। ये छोटे छोटे से उपाय है। काले, नीले, लाल रंग का उपयोग नहीं करना है आपको, ज्यादातर पीले रंग का उपयोग करना है, क्योंकि आपका शुभ रंग जो है वो पीला है। पीला आपके लिए शुभ रंग है। जितना पीले रंग का उपयोग करोगे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पीले रंग का तिलक माथे पर होना चाहिए आपके, समझ रहे आप? पीले रंग का तिलक आपके माथे पर हो। पीली हल्दी, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं आप पीला, ठीक है। बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखो आपके ज्ञान में कैसी वृद्धि होती है, कहां कहां से आप, वैसे तो ज्ञान के भंडार होगा, लेकिन फिर देखो कहां कहां से ज्ञान मिलता है आपको, समझ रहे हैं। और प्रयास करते रहो अपना, ठीक। समय से आपको अपना कार्य करना है, पूरी योजना बनाकर आपको अपना कार्य करना है, ठीक है। आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है, ठीक। और बाकी कुछ इसमें ये हवन पूजा मैंने जो लिखी है, जब आपके पास धन हो आप शीघ्र अतिशीघ्र ये हवन पूजा अवश्य करवा दीजिए, ठीक है। इसमें जैसे आप यहां भी आ सकते हैं, ठीक है, धाम पर भी आ सकते हैं। धाम पर नहीं आना चाहो तो आप अपनी, जैसे आपने अर्जी की दक्षिणा भेजी, ऐसा आप हवन की दक्षिणा भेज सकते हैं। आपका हवन हो जाता है। वीडियो, जैसे वीडियो कॉल से बात करें वैसे आपको दिखा दिया जाता है और वीडियो भी भेजी जाती है कि आपका हवन हुआ। हम वो नहीं कि हमने दक्षिणा ले ली और बोल दिया हवन हो गया। बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करते हैं हम, पूरी अच्छे से सेवा करते हैं और पूरा समय देते हैं, बोलने का पूरा मौका देते हैं। कहीं इतना मौका नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। बाकी आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन की बात है, बस यही है। चलिए, बाकी मैं पर्चा आपको भिजवा दूंगा बच्चे से बोलकर अभी, ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप ऑन ही रहता है हमारा, क्योंकि मैं ज्यादातर क्या है फोन इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फोन कॉल से इतने ज्यादा आते हैं, मुझे अपनी साधना पूजा भी करनी होती है आप सभी भक्तों की, तो उसमें मैं व्यस्त रहता हूँ। तो इसलिए जो हमारे शिष्य है जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो वही संभालते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई समस्या वो आपको बता देंगे, आपको समझा देंगे कहीं भी कोई समस्या हो, ठीक है। अब चलिए रखते हैं। जय श्री राधे। अब ये अच्छा एक काम करो, आप एक काम कीजिए, आप आलती पालती मारकर बैठिए और फोन को रखकर आप ना अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर लीजिए। जी, खोल लीजिए अब आप अपनी मुट्ठी, ठीक है। इसमें कुछ मैंने एक दो तारे वाले उपाय भी लिख दिए हैं, उससे आपको काफी अच्छा फील होगा, ठीक है ना। और बाकी कोई समस्या तो आप जान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए रखते हैं। जय श्री राधे।